हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एलईडी ट्रेनर दीपक आज आपको एलईडी टीवी के अंदर जो बड़ी एलईडी टीवियाँ होती हैं जिसके अंदर पीएफसी सेक्शन आता है उसके बारे में आज आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि हमारा जो पीएफसी सर्किट होता है वो कैसे काम करता है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले आपको यही बता दूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। उससे पहले कि ये बोर्ड सबसे पहले कि कहाँ लगता है। जिस एलईडी के अंदर ज़्यादा बैकलाइट हमें यूज करनी होती है चलाने के लिए, बैकलाइट के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है, तो वहाँ पर एक पीएफसी सर्किट का यूज किया जाता है। पीएफसी सर्किट क्या करता है, जैसे कि आमतौर पर आप छोटे बोर्डों में देखते होंगे तो यहाँ पर हमारे कैपेसिटर पर क्या होता है 300 वोल्ट इकट्ठा होते हैं। जो ब्रिज रेक्टिफायर से गुजरने के बाद 300 वोल्ट यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो पीएफसी सेक्शन क्या करता है, इन 300 वोल्ट को 300 से 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे बैकलाइट सेक्शन में अपना वोल्टेज स्विचिंग करने के बाद बूस्ट होती है, उसी प्रकार ये पीएफसी सेक्शन भी इन 300 वोल्ट को स्विचिंग करके 300 से 400 में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि पीएफसी एक एसएमपीएस होता है। पीएफसी एक एसएमपीएस नहीं होता है। पीएफसी एक पीएफसी कोयल होती है जो वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए काम आती है। अब पीएफसी सेक्शन कैसे काम करता है वो आपको समझाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अपना ईएमआई सेक्शन आता है। ईएमआई सेक्शन आप लोगों को पता होगा, जैसे कि सबसे पहले हमारा एक फ्यूज आता है और एक सर्किट पर अपना एनटीसी आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, एमओवी आता है। ये तीनों क्या करते हैं, हमारे एसी के जो हमारा प्रोटेक्शन सेक्शन होता है, ये प्रोटेक्शन सेक्शन कहलाते हैं। जब भी कोई हाई वोल्टेज आती है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को शॉर्ट करके ओपन करके हमारे सर्किट को जलाने से रोक लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर आता है। ये है फिल्टर का काम करता है, जो हमारा क्या करता है, अनवांटेड एसी डीसी आ रही होती है, जैसे हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी आ रही होती है, मोबाइल फ्रिक्वेंसी आ रही होती है, तो उनको रोकने का काम ये करता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, लाइन फिल्टर कोयल आती है। लाइन फिल्टर कोयल क्या करती है, हमारी फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करती है। उसके बाद हमारा ब्रिज रेक्टिफायर आता है। अब ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, हमारा एसी से डीसी कन्वर्ट होता है, जहां पर हमारी यहाँ ये एसी वोल्टेज यहाँ डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हमारी जो 220 वोल्ट आ रही होती हैं, उन वोल्ट को यहाँ पर डीसी में बदल दिया जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल बोर्डों में जैसे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर दिखता है, लेकिन जिसके अंदर पीएफसी सेक्शन होता है उसके अंदर कैपेसिटर यहाँ नहीं होता। पीएफसी सेक्शन क्या होता है, इस कैपेसिटर के और ब्रिज रेक्टिफायर के बीच में यूज होता है। तो ये कैपेसिटर कहाँ लगेगा, पीएफसी कोयल के बाद लगेगा। तो यहाँ पर ये वोल्टेज इसको ग्राउंड कर दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ इस जो हमारी 300 वोल्ट पॉजिटिव होती है, ये आगे हो सकता है छोटी मोटी एक आधी कोयल और भी हो सकती है, या फिर उसके बाद हमारे क्या होगा, पीएफसी कोयल आएगी। यहाँ पर नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी हो सकते हैं फिल्टर के लिए। अब ये जो कोयल होती है ये हमारी बूस्टर कोयल होती है, जो हमारे 300 वोल्ट को बूस्ट करेगी। और उसके बाद यहाँ पर एक अपना क्या होता है, मॉसफेट होता है। ये मॉसफेट क्या करेगा, इसमें स्विचिंग करेगा। ये इसका ड्रेन होता है, ये इसका गेट होता है, ये इसका सोर्स होता है। सोर्स को एक एलवीआर रजिस्टर लगाकर ग्राउंड कर दिया जाता है। अब इस मॉसफेट को ये मॉसफेट जो होता है हमारा एन चैनल का होता है। इस मॉसफेट को चलाने के लिए भी एक पीडब्ल्यूएम आईसी होती है, जो हमारी लगभग 8 पिन की होती है और 6 पिन की भी मिल सकती है। ये पीडब्ल्यूएम आईसी होती है।
अब इस PWM-IC को मतलब इस गेट को अगर ये रन करेगी, इसका गेट को ऑन ऑफ करेगी, तो ये PWM-IC की आवश्यकता होती है। इस IC को भी चलने के लिए VCC की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारी 12 से 20 वोल्ट आती है। ये 12 से 20 वोल्ट कहाँ से आती है? जो हमारा प्राइमरी सेक्शन का जो फर्स्ट SMP होता है, वहाँ पर जो ऑक्सिलरी कॉइल होती है वहाँ से हमारी 12 से 20 वोल्ट आती है। उसके बाद ये क्या करती है, ये IC इसके अंदर गेट स्विचिंग कोड, यहाँ पर गेट पल्स देती है, जिससे हमारा क्या होता है, इसका गेट ऑन ऑफ होता है। इसकी एक पिन ग्राउंड होती है। यहाँ पर जो गेट पल्स होगी वो हमारी कितनी आएंगी, लगभग 0.5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक ये वोल्ट आती हैं, जो इसको ऑन ऑफ कराती है। ऑन ऑफ कराने पर ये जो हमारी 300 वोल्ट होती है, ये हमारे ग्राउंड से मिलती है, जिसके अंदर यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पर ऐसे ये जो हमारी कोयल होती है, इसके कारण यहाँ पर हमारी वोल्टेज बूस्ट होती है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद ये बूस्ट होगी, तो उसके बाद यहाँ पर एक डायोड लगाया जाता है। ये डायोड कौन सा आता है, ये शॉर्ट की डायोड होता है, जो बूस्ट वोल्टेज के बाद लगता है। अब यहाँ पर ये वोल्ट हमारी वापस ये डायोड इसको DC में बदल देगा। यहाँ पर हमारी AC वोल्ट बन जाती है, फिर इसको DC में बदल दिया जाता है। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एक MFC लगाया जाता है। MFC हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है। यहाँ पर जो वोल्ट होंगी वो हमारी कितनी होंगी, जैसे आपको यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के बाद 300 वोल्ट होती है, तो यहाँ पर हमारे जो वोल्ट होती है वो 400 वोल्ट होती है। PFC सेक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है? PFC सेक्शन का यूज़ किया जाता है ताकि बड़ी LED में ज़्यादा वोल्टेज आउट करने के लिए हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारा PFC सेक्शन क्या करता है, 300 वोल्ट से 400 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमारे डबल SMPS हो या सिंगल SMPS हो, तो उससे हमारे आसानी से आउटपुट में प्रॉपर वोल्टेज निकल पाती है, जिससे हमारा सिंगल SMPS पे लोड घट जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद जो है हमारा 400 वोल्ट होगा। और जो आउटपुट वोल्टेज होती है, यहाँ पर 2 या 3 रजिस्टर लगाकर अपना क्या होता है, पुल डाउन या पुल अप रजिस्टर लगाकर यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज का फीडबैक दिया जाता है कि हमारी प्रॉपर 400 वोल्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर भी होता है जो इस मॉसफेट को डिस्चार्ज भी करता है। ये एक रजिस्टर लगाकर इसका बेस ऑन होता है, एक रजिस्टर लगाकर ये इसके गेट से जुड़ा होता है, और एक रजिस्टर लगाकर ये ग्राउंड होता है। वहीं से एक हमारा फीडबैक भी आता है, करंट सेंस जो जिसे बोलते हैं, ये P चैनल का PNP होता है। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है कि PFC सेक्शन हमारा काम करता है। PFC सेक्शन का मतलब होता है पावर फैक्टर करेक्शन, जो इस वोल्टेज के अंदर जो करेक्शन करनी होती है 300 से 400 में बढ़ाना होता है। तो इस प्रकार हमारा PFC सेक्शन काम करता है। तो इस प्रकार के जो भी आप किसी भी प्रकार के सेक्शन की वीडियो अगर देखना चाहते हो या कोई भी वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप इस चैनल पर कमेंट कर सकते हो। या इसके अलावा कोई LED कोर्स के अलावा आप AC फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, इन्वर्टर का, या फिर अपना जो भी लैपटॉप का कोर्स है, तो जो सा भी कोर्स आपको ई-रिक्शा का कोर्स भी यहाँ पर होता है। तो कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपना सीट बुक कर सकते हो और आराम से अपना कोई भी कोर्स सीख सकते हो। धन्यवाद।